अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको दो दर्जे मसावात की तर्जीह करना सिखाऊंगा। दोस्तों ये अक्सर 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए ये अक्सर मसला होता है कि दो दर्जे मसावात की तर्जीह करना उन्हें बहुत मुश्किल लगती है। तो आज की वीडियो में सिर्फ आपको दो दर्जे मसावात की तर्जीह करना ही सिखाऊँगा। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टाइम मैंने क्वेश्चन एक क्वेश्चन लिखता हूँ। मैंने क्वेश्चन लिखा एक दो दर्जे मसावात जिसे मैं कहता हूँ x² माइनस 5x माइनस 40। ये मैंने एक दो दर्जे मसावात लिखे। इस दो दर्जे मसावात को मैं हल करने शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो ये एक दो दर्जे मसावात मैंने लिखी। इसको सबसे पहले इसको हल करने में तर्जीह शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले इसको मैंने क्या करना है, सबसे पहले आपने रफ़ अमल में जाना है। ये मैंने एक रफ़ अमल का खाना बना लिया। इस रफ़ अमल के खाने में जाने के बाद अब मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मैंने इस 40 को मल्टीप्लाई करना है x² के जो कॉन्स्टेंट है इसके साथ। मिसाल दो इसके साथ तो 1 है, तो मैंने इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। जब 40 मल्टीप्लाई में 1 करूँगा तो इसका जवाब आएगा -40। जब -40 आएगा तो इस -40 के बाद मैंने इसकी दो शाखें बनानी है। नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि इधर माइनस आया, इस बात को याद रखना है, इधर माइनस आया है, आपने इस बात को याद रखना है। इधर अगर माइनस आए तो इसका मेथड थोड़ा चेंज हो जाता है। अगर इधर माइनस आ गया है तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले आपने 0 पुट करना है। इधर 0 पुट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने मल्टीप्लाई साथ लगाकर ये जो -5 लिखा हुआ है इसको पुट करना है। तो ये मैंने 5 फुट कर दिया। -5 फुट नहीं करना, अपने ओनली 5 फुट करना है, सिंपल साथ में लिखना। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या करना, नेक्स्ट स्टेप मैंने इन दोनों को बढ़ाना है। जब 0 के बाद 1 लिखता हूँ मैं, मल्टीप्लाई 5 के बाद 6 लिखता हूँ मैं, इसी तरह 1 के बाद 2 लिखता हूँ मैं, और 6 के बाद 7 लिखता हूँ। तो अब दोस्तों ये इक्वेशन आई 2 × 7। जब 2 × 7 करता हूँ तो इसका जवाब 40 आता है। इसी के साथ जब मैं 7 - 2 करता हूँ तो 5 भी आता है। मतलब इसको मैं ऐसे आपको समझाता हूँ। जब मैं 2 × 7 करता हूँ 40। इसी तरह अब मैं करता हूँ इसको मल्टीप्लाई, तो 7 माइनस, क्योंकि इधर मैं -7 लगाऊंगा क्योंकि 5 के साथ माइनस है, तो इसलिए मैं इधर बड़ी रकम के साथ माइनस लगाऊंगा तो बात बनेगी। तो और +2 तो इज इक्वल टू -5। इसी तरह इधर मैंने -40 करना है, तो -40 करूँगा तो ये देखिए इधर -7 लगाया, तो इसी तरह इधर भी मैं -7 लगा दूंगा तो ये 40 हो गया। तो ये हमें दो फैक्टर्स मिल गए जो इस दो दर्जे मसावात को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इधर मैं लिखता हूँ x² माइनस 7x + 2x -16 इक्वल टू 0 भी लगा, इक्वल टू 0 लिखा जाता है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या करना, नेक्स्ट स्टेप पे मैंने कॉमन्स लेने हैं। फर्स्ट स्टेप x², इधर x कॉमन आ रहा है तो इधर x - 7 अंदर आया। इसी तरह इन दोनों में से मैंने कॉमन लेना है। इधर +2 कॉमन आ गया तो x - 7 इधर भी आ गया। अगर आप देख रहे हैं कि इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो रकम है वो सेम है, तो आप समझिए कि आपका क्वेश्चन सही हुआ है। नेक्स्ट स्टेप x + 2 आपने लिख लेना है, x + 2 ये मैंने लिखा। इसी तरह x - 7 और x - 7 दोनों में से आपने एक को लिखना है। x - 7 मैंने एक लिखी है, इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप आपको बाकी तो आपको आता ही होगा, x + 2 इक्वल टू 0 के बराबर पुट करना है। इसी तरह x - 7 को भी 0 के बराबर पुट करना है, x - 7 को भी। नेक्स्ट स्टेप x = -2 आ गया, तो ये मैंने x की एक कीमत निकाल ली। इसी तरह x = 7 आ गया, ये सेकंड कीमत मैंने निकाल ली। तो ये एक ऐसी इक्वेशन दी गई थी जिसमें माइनस आ रहा था। जब मैंने 40 × 1 किया तो इधर माइनस आ रहा था। अगर इधर माइनस आया तो इसका मेथड ये है, आपको बताया। मज़ीद मैं मेथड को दोबारा दोहराने जा रहा हूँ। आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि 14 ये 40 खड़ा है, इस 40 को आपने मल्टीप्लाई करना है x² के
आपको निशान लगाता हूँ। एक्स स्क्वायर के जो इधर क्वेश्चन खड़ा होगा उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। इधर क्वेश्चन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैंने 14 का मल्टीप्लाई किया तो ये -14 आ गया। तो 0 नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या करना है, इसको ऐसे ये शेप मैंने सिंबल सा बनाया और जो सेंटर वाली रकम है एक आपने 0 अपनी तरफ से पुट करना है, मल्टीप्लाई सेंटर वाली रकम जो भी होगी, अगर इधर माइनस आई कोई भी कितनी बड़ी रकम होगी आपने पुट कर देनी है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने करनी है, दोनों रकमों को आपने बढ़ाना है, बढ़ाते जाएं। को ऐसे 2 इनसे जब आएंगे तो आपने वापस स्टॉप करना है। स्टॉप करें, जैसे कि मैंने स्टॉप किया 2 और 7 पर। 2 और 7 मैंने देखा, फर्स्ट टाइम मैंने देखा 0,5, जो 0,5 को मल्टीप्लाई करता हूँ 0 आता है। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई 6 करता हूँ तो 6 आता है, तो इसलिए मैंने तो मैंने 14 निकालना है। तो 2 मल्टीप्लाई 7 करता हूँ तो 14 आ जाता है। तो ये इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये एक टाइप थी, ये टाइप 1 थी, ये टाइप 1 मैंने की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो जो इसकी टाइप 2 है वो मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। टाइप 1 मैंने आपको यहाँ इस वीडियो में समझा दी है और टाइप 2 इंशाल्लाह मैं आपको कल की वीडियो में ज़रूर समझाऊंगा। तो इसके साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।